चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन दिया हुआ लेट आई बराबर 0 से 1 दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई डी एक्स। तो क्या होता है, तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स होता है, ये 0 से 1 होता है। तो डाल दीजिए टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 0, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 और ये 0 मतलब पाई बाई 4 हो गया। चलिए 51 का ऑप्शन मार दीजिए, बी इज करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर लिख लीजिए। 52 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 आई 4 5 6 दिया हुआ है। तो हमको डैश कह रहा है, डैश निकालना है। तो डैश कर लेंगे तो 1 2 3 रो को कॉलम में चेंज करना, अब 4 5 6 होना। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। 53 कर दीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू का क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला लगा दीजिए। तो पी ए होता है, पी ए और पी बी होता है और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो 53 का मार दीजिए, सी इज ऑप्शन सही मार दीजिए। 54 नंबर का कर दीजिए। 54 में वैल्यू निकालना है, एक्स 4 15 4 इतना इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, 15 चौका 60। तो x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 होगा। 54 का ऑप्शन ए इज करेक्ट मार दीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखिए 56 नंबर का बोल रहा है डी बाई डी एक्स, बोल रहा है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 आगे कर दीजिए, साइन एक्स कर दीजिए, लिखना है ये 2 कर दीजिए, साइन एक्स कर दीजिए, तो हो जाएगा ये 2 साइन एक्स, फिर साइन का कॉस एक्स कर देते, ये हो जाएगा। ये ऑप्शन ऐसे भी मार सकते हैं, ऑप्शन ऐसे ही दिया हो तो ऑप्शन ए इज करेक्ट मार दीजिए। 57 नंबर देख लीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम द, और एक्सिस बोल रहा है, एक्स एक्सिस बोल रहा है। तो जैसे एक्स एक्सिस बोल ले डिस्टेंस, मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1 z1 है, ठीक है, या ए बी सी कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए बी सी कोई पॉइंट है। बोले अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाला को छोड़ देंगे, ये वाई वाला जेड वाला को स्क्वायर करके निकाल देंगे। अगर बोलेगा है ना ये एक्स एक्सिस के लिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बोलेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्टेंस जो निकलेगा कैसे करें, वाई तो वाई वाला को छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट निकाल दीजिए। फिर जेड एक्सिस पे बोलेगा, जेड एक्सिस से बोलेगा तो डी इज इक्वल टू कर दिए क्या, जेड वाला छोड़ दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर आपको पॉइंट जो दे रहा है इस क्वेश्चन में दे रहा है कितना, पॉइंट जो दे रहा है 3 4 5 दे रहा है। तो 3 4 5 हमको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो करना है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम द, ये आपको याद करने के लिए आप या नोट कर लीजिएगा और सॉल्यूशन यहाँ से, चूँकि पॉइंट इतना 3 4 5 आता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमको लिख दीजिए क्या करें, तो ये 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होगा 16 25 41 रूट में हो जाएगा। आंसर मार दीजिएगा। 57 हो गया। 58 नंबर में देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, 58 में आपको दे रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर दिया हुआ मान लीजिए लेट, यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर गिवन दैट में लिखेगा, गिवन दैट है ना, गिवन दैट आर बी द रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन। तो क्या हो जाएगा, तो दिया सॉरी परपेंडिकुलर लाइन दे लेट आर बी द रिलेशन करिए डिफाइंड ऑन सेट ऑफ लाइन बाई, कैसे, तो आर बोल रहा है
यहाँ पर बोल रहा है मान लीजिए आपका L1 L2 ऐसे कर दीजिए। अब बोल रहा है कि पैरेलल है ना, ये L1 जो है इज परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या हम लोग कर लेंगे यहाँ से, इतना का मतलब क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर वाला केस था, परपेंडिकुलर वाला केस। तो कि आपका रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में कोई भी अपने आप पर अपना परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो ये क्या करना है, यहाँ लिख लेना क्या, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका कर दीजिएगा, आपका R इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में कर लीजिए, मान लो इफ जो है, मान लो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये R इज क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक हो जाएगा। तो कर दीजिए। फिर ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में मान लीजिए इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, देन L1 जो होगा, L1 इज पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू L3 के हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा R जो होगा क्या, R इज नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव नहीं होने से क्या हो गया, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिमेट्रिक होता है। ये जो आपको परपेंडिकुलर वाला लाइन जो है, परपेंडिकुलर केस जो होगा खाली सिमेट्रिक होता है, उसके अलावा दूसरा नहीं। तो ऑप्शन सी मार दीजिए, करेक्ट कर दीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन एडजस्ट नहीं हो पाएगा, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में क्या कह रहा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंस, मतलब आपको ये ऑप्शन में देखना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में आपको कौन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑप्शन डी में लिख लीजिए x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू कर दिए x स्क्वायर y प्लस 1 IR dx कर दीजिए। तो देखिए कौन सा आता है, हम बताएं कि होमोजीनियस फंक्शन में क्या होता है, हर टर्म में x y का पावर का सम सेम होना चाहिए। तो यहाँ x पावर 2 है, यहाँ y पावर 1 है, तो ये 2 1 3 हो गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ नहीं होगा, यहाँ 2 तो हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ 1 है, यहाँ कांस्टेंट आपको सिर्फ रहने से क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर 2 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट मार दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 60 नंबर में क्या कहता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। दे रहा है 1 माइनस 1 YX, ये दे रहा है। तो क्या करिएगा, निकाल दिए, लेट डेल बराबर कर दिए तो कितना हो गया, ये x कर दीजिए प्लस y कर दीजिए। ऑप्शन मार दीजिए, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट मार दीजिए। 61 नंबर में क्या कर रहा है, 61 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है आपको दिया हुआ सेट दिया हुआ, गिवन सेट दिया हुआ, गिवन सेट ए बराबर दे ले है कितना, ए बराबर 5 6 दे ले है, ए बराबर 5 6 दे ले है। और हमको बोल रहा है कि कितना पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन जो होगा, पॉसिबल टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी कितना है, तो कुछ नहीं है। यहाँ पर एन ए इज इक्वल टू कितना है, मान लीजिए 2 है, तो कुछ नहीं करना है, जो होता है ना, मान लीजिए यहाँ पर n, मान लीजिए n बराबर कितना है, यहाँ पर 2 है,
तो कुछ नहीं, n के पावर 2 कर देना होता था। n कितना है, n यहाँ पे 2 है, 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 4 हो गया। 2 के पावर 4 मतलब कितना हो जाता है, 2 के पावर 4 का मतलब 2 के पावर 4 मतलब ये 16 हो जाएगा। मार दीजिएगा 61 का, 61 का मार दीजिए, कितना नंबर, सी इज करेक्ट मार दीजिएगा। 62 नंबर निकाल दीजिए। 62 नंबर में क्या कर रहा है, 62 में हमको दिया हुआ है, 62 आपका रहने दीजिए। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बराबर सेट ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आंसर में हम लोग कर लेंगे सेट जो दिया हुआ, गिवन सेट जो दिले है, गिवन सेट ए बराबर दिया 1 2 3 दिले है। तो कह रहा है सेट, ये मैपिंग जो है ए सेट से ए सेट में है, डिफाइंड है। तो बोल रहा है कौन आपका इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। इन्वर्स फंक्शन नहीं होने का मतलब क्या होगा, मतलब जो वैसा फंक्शन जो आपका 1 1 ऑन नहीं होता। चेक करेंगे हम लोग 1 1 ऑन चेक करेंगे। तो 1 1 ऑन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बना लेंगे पहला के लिए, और पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला में क्या है 1 1 2 2 3 3, तो ये सेट तो ये मान लिए कि 1 2 3 है, ये 1 2 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एफ आपका ये आपको इससे बना, देखिए पहला में क्या बना रहा है, ये पहला नंबर में ये दिया हुआ ना, तो ये 1 1 मिल रहा है, फिर 2 2 मिल रहा है, ये 3 3 मिल रहा है। तो ये तो 1 1 ऑन है, ये 1 1 ऑन है, 1 1 ऑन है। ये ऑप्शन ए से ऑप्शन बी में क्या दे रहा है, ऑप्शन बी में दे रहा है ये दे रहा है, ऑप्शन बी में क्या दे रहा है 1 2 3 जो सेट है, पहले ए में लिख लीजिए, बी में भी 1 2 3 लिख लीजिए। आपका करना है 1 के साथ 2 बना रहा है, तो 1 के साथ 2 बना दीजिए, 2 के साथ 1 बना रहा है, बना दीजिए। आपका 3 के साथ 1 बना रहा है, 3 के साथ 1 बना रहा है। इसलिए क्या करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यही गलत होगा, क्योंकि आपका क्या यहाँ 1 1 नहीं है। 1 1 का मतलब क्या, डिफरेंट एलिमेंट का सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बनना चाहिए। जैसे 1 का 1 बन रहा है, 2 का 2 का 3 3, यहाँ तो 1 का 2 बन रहा है यहाँ आपका, लेकिन 2 3 का एक ही बन रहा है। इसलिए क्या होगा, ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स नहीं होगा। इसलिए नॉट इन्वर्स, इट इज़ नॉट इन्वर्स। इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ई वाला हो जाएगा, देखिए। चलिए ये हो गया, ऑप्शन मार दीजिए, बी नंबर इज सही। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हमको 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेट दिया हुआ 63 में क्या करना है, आंसर में लिखना है गिवन दैट, गिवन सेट क्या दिए हुए, सेट दिले है ए बराबर दिए हुए है, ए बराबर दिले 1 2 3 दिले 1 2 3 दिले है, और बी बराबर दिले है, एंड बी बराबर दिले है कितना, कर दीजिए बी बराबर 6 7 8 दिले 7 8, एंड मैपिंग जो है, एंड मैपिंग डिफाइंड है, मैपिंग करेगा एफ से ए में डिफाइंड है, डिफाइंड बाई दिल है एफ ए से बी में, ये पकड़ देना। तो क्या दिया हुआ, तो एफ एक्स इजकल टू क्या दिले, एफ एक्स इजकल टू दिले है कितना 5x, सॉरी x + 5 दिए हुए, x + 5 फॉर ऑल x का वैल्यू ए बोल रहा है। तो कर दीजिए, तो यहाँ पर F1 लगा दीजिए, F2 कर दीजिए, F3 कर दीजिए, तो क्या हो रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे रखाएगा, x के जगह पे 1 रखे, 1 + 5 हो जाएगा, 2 + 5 रख दिए, 3 + 5 कर दिए, तो कितना आ रहा है, ये आ गया 6 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये 8 हो रहा है। तो इससे जो नया तैयार होगा सेट होगा 6 7 8 तैयार होगा। ये जो 6 7 8 तैयार होगा, ये किसके बराबर हो रहा है, बी के बराबर हो रहा है। तो बी के बराबर हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए ए है, ये बी है, और यहाँ पर रख दिए हम लोग 1 2 3, और यहाँ पर 6 7 8, तो ये इसके साथ बना रहा है, ये इसके साथ इमेज बन रहा है, मतलब आपको 1 का इमेज आपका 6 बन रहा है, 2 का इमेज 7 बन रहा है, 3 का इमेज 8 बन रहा है। तो ये तो 1 1 ऑन है, 1 1 ऑन है। चलिए अब क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है 64 में हम लोगों को कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो लेस देन जो होता है आपको हम लेस देन वाला जो होता है हमेशा ट्रांजिटिव होता है। कैसे, चलिए हम लोग प्रूव करिए। चलिए क्या करना, लेस देन मान लीजिए आपको क्या कर लीजिए, आपका ये रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, ए हमेशा आपके बराबर होता है, ए हमेशा बराबर होता है अपने आप का, ना कि छोटा होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ये यहाँ आपका आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब मान लीजिए आपका ये सिमेट्रिक में दिखाते हैं, सिमेट्रिक में मान लेते हैं, सिमेट्रिक में मान लेते हैं इफ मान लेते हैं आर सॉरी ए मान लेते हैं लेस देन बी है, ए बी से छोटा है, देन जो होगा देन बी नॉट इक्वल नॉट लेस ए। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब करिए ट्रांजिटिव में क्या करना है, ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करना है, मान लीजिए इफ मान लीजिए ए जो है बी से बड़ा है एंड ये बी जो है सी से बड़ा है, देन ये जो है सी से भी बड़ा होगा। इसलिए क्या होगा, ए यहाँ पर आर इज ट्रांजिटिव, सिर्फ ट्रांजिटिव होता है लेस वाला। चलिए ऑप्शन मार दीजिए, बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं। 65 में क्या करा, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5 इतना है। ये देखिए ये रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर का मतलब क्या, आपका एक 0 से पाई से बाहर है, ज़्यादा है वैल्यू। तो इसको हम लोग छोटा करेंगे क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी लगा करके। क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिखेंगे कितना 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, 5 दूना 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 पाई बाई 5 आ जाएगा। इतना लिख सकते हैं हम लोग। इसको क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे कॉस इनवर्स, आई कॉस लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो कितना आएगा 2 पाई बाई 5। 65 का ऑप्शन जो मारिएगा आप सी इज करेक्ट मार दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 66 में क्वेश्चन में कह रहा है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 इजकल टू क्या होता है। तो देखिए फार्मूला हम लोग पढ़ते थे, 2 कॉस इनवर्स x का होता है क्या, ये लिखिए 1, ये कॉस इनवर्स तो होता है और यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर नहीं x है। तो इसका मतलब क्या होगा, पुट इसमें करना होगा, पुट करना होगा x के बदले में रूट x। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कॉस इनवर्स रूट x, तो क्या होगा कॉस इनवर्स 2 रूट x का स्क्वायर, तो x हो जाएगा माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू इतना, तो इसका वैल्यू इतना, तो ये आंसर इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स रूट x हो जाएगा x। ये हम समझा दिए। चलिए 66 का मार दीजिएगा, सी मार दीजिएगा। 67 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो देखिए 67 में क्वेश्चन कह रहा है दिया हुआ 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 दे रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉट इनवर्स 3 को लिख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स 1/3 कर सकते हैं, tan इनवर्स लिख सकते हैं 1/7 कर सकते हैं। इसको फार्मूला लिख दीजिए। पहले फार्मूला क्या होता है, तो लिख दीजिए फार्मूला आपको हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का तो होता है tan इनवर्स होता है और 2x होता है, तो 2 × 1/3 होता है, 1/1/3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में tan इनवर्स 1/7 होवे करता है। तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, ये 2/3 हो गया, 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 1/9, तो ये 8/9, तो 9 ऊपर चल जाएगा और 8 यहाँ चल आएगा, आप प्लस कितना tan इनवर्स 1/7, तो हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा ये 2 4 से कट जाएगा, 3 9 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स ये 3/4 हो जाएगा और ये tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो फार्मूला लगा दिए tan इनवर्स 3/4 और 1/7 और ये 1 माइनस 3/4 और 1/7 तो कर दीजिए tan इनवर्स ये हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 27 7 21 4 25 हो जाएगा, 25 है यहाँ पर 28 में से 3 जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो कट जाएगा tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा, मतलब π/4 आ जाएगा। ऑप्शन 68 का मार दीजिए कितना 20 करेक्ट मार दीजिए 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया और 68 भी क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन जो है tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है, आप प्लस कर दीजिए cot इनवर्स -1/2 कॉस है, कॉस इनवर्स -1/2 है और tan इनवर्स ये साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। इसका वैल्यू बोल रहा था कितना हो जाएगा तो कर दीजिए ना वैल्यू, ये tan इनवर्स 1 तो रहने दीजिए और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा और ये कर दीजिए माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो गया π/4 हो जाएगा प्लस पाई हो जाएगा, ये कितना हो गया कॉस 60 π/3 हो जाएगा और ये 30 तो π/6 हो जाएगा। तो कितना हो गया π/4। देख लीजिए इसका आंसर कैसे करेंगे, ये आपको ये एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाता है, 6 तो यहाँ पर 2 2 1 3 3/6 मतलब 3/2 मतलब माइनस π/2 मतलब माइनस π/2 चला गया तो फुल में से π/2 घटेगा तो फिर कितना चलेगा π/2 चलेगा π/2 आइए तो यहाँ पर चलेगा 2 3 π/4 चल आएगा 3 π/4। ऑप्शन मार दीजिए 20 करेक्ट कर दीजिए 69 नंबर कर दीजिए। 69 में क्या कर रहा है देले है आपको मैट्रिक्स, ये डेल देले है, डेल कह रहा है ABCD देले है ABCD। एक में अगर जो लेमडा से मल्टीप्लाई करेगा तो लेमडा तो मल्टीप्लाई होगा ABCD तो क्या हो जाएगा लेमडा A हो जाएगा, लेमडा B हो जाएगा, लेमडा C हो जाएगा, लेमडा D हो जाएगा। 69 का ऑप्शन मार दीजिए कितना नंबर A इज करेक्ट। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है 70 नंबर में देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन आपको कर देते हैं 70 और नेक्स्ट में क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए 70 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ ABC R इन AP। तो ABC R इन AP तो क्या होता है बीच वाला का दुगना किनारे वाला का सम के बराबर होता है। और हमारे डिटर्मिनांट जो दिए हुए क्या दिया हुआ है समझ लीजिए देख लीजिए x + 1 ये कर दीजिए x 1 2 3 और x यहाँ 2 3 यहाँ 4 x A x B x + C। इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे पहले सपोज दैट मान लीजिए इसका वैल्यू हमको निकालना है तो कर दीजिए, नहीं डेल मानना है तो मान लो लेट कर लो डेल बराबर कर लो। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे A + C लाना था, A आपको यहाँ पर है और C यहाँ पे मतलब R1 और R2 को अगर जोड़ देता है A + C आ जाएगा। तो R1 + R2 R3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा x 2x + 4 हो जाएगा। ये कर लीजिए कितना हो गया 2x + 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा A + B हो जाएगा A + B हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x + 2 हो जाएगा x + 3 हो जाएगा x + 3 हो जाएगा x + 4 हो जाएगा x + B हो जाएगा x + C हो जाएगा। चलिए तो क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पर यहाँ से 2 यहाँ पर कर लेंगे 2x + 4 और 2x + 6 कर देंगे यहाँ 2x A + B के जगह पे क्या रख देंगे A + C के जगह पे C के जगह पे क्या कर देंगे A + C के जगह पे हम लोग रख देंगे 2b रख देंगे, यहाँ पे 2b रख देंगे। तो यहाँ पर x + 2 कर देंगे x + 3 कर देंगे x + 3 कर देंगे x + 4 कर देंगे
एक्स प्लस बी कर देंगे और एक्स प्लस सी कर देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के बाहर करेंगे, बाहर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ कर दीजिए एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ये एक्स प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3 हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर दो रो इक्वल हो गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका सिंस आपका R1 और R2 बराबर, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन 71 में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ, 7 2 आपका रूट है इस डिटर्मिनेंट का। चलिए तो कर दीजिए, क्या दिया हुआ जो हम लोग कर लीजिए, क्या है, x 2 7, फिर यहाँ पर कर दीजिए कितना होगा, 3 x 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कर दीजिए कितना, 7 2 x हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका आपका बोल रहा है 2 7 आपका रूट होगा, तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा, और कर लीजिए माइन एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -12 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 2x हो जाएगा, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, 7 के लिए कितना, ये 12 माइनस 7x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर क्या कर लेंगे, एक्स क्यू हो जाएगा, -12x हो जाएगा, -3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 14 तो ये 42 हो जाएगा, और इस 12 से 84 हो जाएगा, और ये 49x हो जाएगा। तो हम लोग कर लेंगे, एक्स क्यू तो हो गया, और यहाँ देखिए एक्स वाला एक साथ करेंगे, 12 अच्छा 18 जो लीजिए कितना आएगा, 9 8 17 और 5 6 एक्स। और हमारा जो वैल्यू आपको कांस्टेंट वाला कितना, कांस्टेंट वाला ये 2 4 6 हो गया, और 8 4 12 हो गया, इक्वल टू इतना हो गया। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गायब है। हम लोग जानते हैं कि क्यूब रूट में क्या होता है, सम ऑफ रूट जो होता है, क्या होता है, सम ऑफ रूट जो होता है आपका, सम ऑफ रूट्स जो होता है क्या होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो सम मान लेते हैं, रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो उसके बदले में 0 बटे 1, तो मतलब 0 हो जाएगा। तो ये अल्फा, ये 7 मान लिए थे, ये 2 रूट, ये मतलब पहला रूट अल्फा ये 7 दे था, ये दूसरा रूट 2, और गामा थर्ड रूट हमको निकालना 0। तो क्या हो गया, गामा इज इक्वल टू -9। ऑप्शन मार दीजिए किसका, 71 का ऑप्शन मारिएगा, ए इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन देता है ए बराबर देले है कितना, कॉस अल्फा देले है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा। तो हमको क्या कह रहा है, ए प्लस ए डैश इजकल टू I2 दे लेते, कर दो। ए तो ए है, ए का मतलब यही कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और ए डैश का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देते, कितना ऐसे है, पहला कॉलम है, पहला रो को पहला कॉलम बना देते, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इधर चलाएगा, और ये साइन अल्फा यहाँ भाग जाएगा, कॉस अल्फा चलेगा, और यहाँ है 1 0 0 1 है। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 0 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वेट कर देंगे तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस π/6 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू π/3। चलिए 73 का ऑप्शन जो है अब बी करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कि आपका ए प्लस ए डैश जो है आपका कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। 74 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमको ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा, तो ए प्लस ए डैश जो होता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, याद रखिएगा।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट मार दीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, इसको हम लोग बताना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देख लीजिए। देले है कोई ए आपका मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। फिर कह रहा है ए स्क्वायर इजकल टू ए है। चलिए तो ए स्क्वायर ए का मतलब ऐसे, इसका मतलब होता है, आप एक चीज़ और याद रखिएगा, आई के पावर एन कुछ हो देते तो आई होता है, तो आई के पावर 2 दीजिएगा तो आई हो जाता है। ये समझना है आंसर में। तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं? ए प्लस, यहाँ इधर से चलिए, ए प्लस I3 का होल क्यूब अब -7 है, तो इसको तोड़ा जाए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यू होता है। ए का क्यू होता है 3 ए स्क्वायर I3 और फिर 3 ए I3 स्क्वायर और फिर I3 का क्यू होता है। चलिए कर लीजिए। और -7 ए है तो क्या हो जाएगा? देखिए ए क्यूब जो है हमको बोल दिया हुआ था, ये गिवन दैट है। तो ए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, 3a स्क्वायर इंटू I3 और 3 ए I3 ही लिखे, क्यू स्क्वायर रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आई होगा और ये 7a होगा। तो देखिए ए स्क्वायर के बदले तो लिख देंगे ए लिख देंगे, 3a स्क्वायर के बदले में ए लिखाया, ए इंटू I3 और ये 3a इंटू I3 और 7a, तो ये कितना हो गया? ए स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर हो गया 3 ए इंटू I3 आपका क्या होगा? ए रहता है, और यहाँ भी आपका 3a ही रहेगा, और ये I3 मतलब आई रहेगा 7a होगा। 7 हो गया तो कितना हो गया? ए स्क्वायर, तो ये ही हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा और प्लस आई हो जाएगा, 7a हो जाता है। कितना आ रहा है? कर दीजिए, ये 4 3 7 7 7 खत्म हो गया, मतलब आई 7 7 खत्म, मतलब आई, मतलब I3 था तो I3 लिख दीजिए। ऑप्शन जो जाएगा, ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कोई आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, एडजॉइंट ए जो होगा डिटर्मिनांट ए के बराबर हो जाता है। तो डिटर्मिनांट ए ही लिख दीजिए इसको, डिटर्मिनांट ए के बराबर हो जाता है। 77 में क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। 77 में क्वेश्चन क्या कहता है? d/dx log sec x प्लस 10x। तो हम लोग इसको क्या कैसे बनाएंगे? तो क्या कर लेंगे, देखिए इसको ये हम लोग कर लेंगे log का, तो पहले 1/sec x 10x, और सेक का क्या होगा? सेक x इंटू 10x, ये 10 का सेक स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख दीजिए, सेक कॉमन लेते 10x प्लस सेक x, और नीचे क्या हो जाएगा? सेक x प्लस 10x कट जाएगा, तो ये सेक x हो जाएगा। लगा दीजिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन लगा दीजिए? बी इज करेक्ट। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देख लीजिए। 78 उतारना बनाना पड़ेगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है जो देखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है गिवन दैट x के पावर में दे दिया है 2, y के पावर 3 और x प्लस y के पावर में 5। तो हमको d/x निकालना है, तो क्या करना है? पहले log ले लीजिए, टेकिंग log इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? log लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू हो जाएगा। ऐसा लेंगे log x प्लस वाई के पावर 5, तो क्या हो जाएगा? ये अलग अलग हो जाएगा, log x स्क्वायर हो जाएगा, log y के पावर 3 हो जाएगा, और log x प्लस वाई के पावर 5। तो इसको क्या कर लेंगे? ये पावर आगे चला गया तो 2 log x हो जाएगा, ये 3 log y हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा log x प्लस वाई हो जाएगा। तब डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा? 2 1/x हो जाएगा, 3 1/y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा,
और इधर 5 हो जाएगा, 1/x प्लस y हो जाएगा और 1 प्लस ये dy/dx हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए, dy इसको एक तरफ कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए 2/x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/y, ये dy/dx हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5/x प्लस y मल्टीप्लाई 1 में होता है इतना होगा, फिर से 5/x प्लस y इंटू dy/dx हो जाएगा और dy इसको एक तरफ करना है, ये 2/x कर दीजिए, 2/x, ये dy/dx को इधर रहने दीजिए ना, इधर ले आइए इसको, तो 3/y और माइनस 5 और x प्लस y और dy/dx को कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, इधर कितना होगा 5x प्लस y और ये माइनस 2/x, तो कितना हो जाएगा 3x और 3y हो जाएगा और माइनस 5y हो जाएगा और नीचे हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, लेफ्ट में इंटू dy/dx कर दिए तो dy/dx हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना, एलसीएम लीजिएगा तो x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा तो कितना देगा 5x माइनस 2x और माइनस 2y हो जाएगा, तो कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 3x हो गया, ये 3y में से 5y जाएगा तो 2y हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, नीचे y हो गया, नीचे x प्लस 1 y हो गया, ये dy/dx हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा ये 5x में से 2x गया तो 5x में तो ये 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और माइनस 2y हो जाएगा और x हो जाएगा, ये x प्लस y हो जाएगा, तो ये dy/dx निकालेंगे तो x प्लस y कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर से ऊपर कैंसिल, तब बचेगा ये y ऊपर चल जाएगा और नीचे में x हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन जो होगा, देखिए 79 नंबर क्वेश्चन जो है 79 कहता है d/dx tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट लीजिए, माइनस कॉट इनवर्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कह रहा था, ये d/dx तो लिखेंगे, ये tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स होता है, तो पाई, ये पाई कर दिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा d/dx और ये tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई और प्लस कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा d/dx, ये मिलके π/2 हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा, तो ये d/dx ये हाफ में, फुल में से हाफ जाएगा तो माइनस π/2 हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको इधर लिख लीजिए ना, ये क्या हो जाएगा d/dx माइनस π/2 हो गया, मतलब 0 हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा d/dx, ये 3 के पावर x कह रहा है, ये 2 के पावर x कह रहा है, तो देखिए 3 के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 के पावर x का डेरिवेटिव हम बताए थे आपका क्या होगा, करिएगा log 3 होता है और 3 के पावर x होता है, इसको क्या लिखेगा, इसको लिखेगा 2 के पावर x होता है, log 2 होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 के पावर में पूरे का पावर x कर सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कैसे लिखा हुआ है, तो 2/3 के पावर x कर दीजिए और ये कर दीजिए कितना log, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, तो ऑप्शन जो होगा मार दीजिए, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन मार दीजिए सी इज़ करेक्ट मार दीजिएगा, सी नहीं है ना, ऑप्शन जो होगा सी इज़ करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है fx = √3 sin x प्लस cos x है, ये मैक्सिमम होगा तो x का वैल्यू निकालना है, तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन फंक्शन क्या दिया, गिवन फंक्शन यहाँ पर fx = √3 sin x प्लस cos x, तो हम लोग कर लेंगे यहाँ पे
डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, √3 cos एक्स हो जाएगा, cos का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग जानते हैं क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, मतलब √3 cos एक्स और माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा। इसको मान लीजिए 1, ये आपको क्या हो जाएगा √3 साइन cos एक्स और ये साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan एक्स और ये हो जाएगा √3, तो ये आपका जो हो जाएगा 10 π/3 पे होता है, मतलब π/3, ये आपका मैक्सिमम मिनिमम, ये जो आपको यहाँ पर जो होगा x इजिकल टू tan x, तो x इजिकल टू π/3 पर जो होगा ये फंक्शन जो होगा मैक्सिमम होगा। चलिए क्वेश्चन 82 जो है आपका स्क्रीन पे अवेलेबल है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ 81 आसान क्वेश्चन, डेरिवेटिव निकालना है, जबकि y बराबर दिया हुआ गिवन दैट दिया हुआ y बराबर log cos x स्क्वायर दिया हुआ है, cos x स्क्वायर दिए हुए है, तो हमको dy निकालना है x इक्वल टू √π पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/cos x स्क्वायर हो जाएगा, फिर cos x का क्या होगा माइनस साइन x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये क्या हो जा रहा है टोटल हो जा रहा है -2x, ये हो रहा है 10 x स्क्वायर हो रहा है dy/dx, ये dy/dx तो निकल गया, लेकिन हमको dy/dx का वैल्यू जो बोल रहा है x इजिकल टू √π पे बोल रहा है निकालना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे √π पुट कर देंगे, तो यहाँ -2 √π हो जाएगा, ये 10 ये आपका √π का स्क्वायर करेंगे तो पाई हो जाएगा, तो -2 √π और 10π का वैल्यू होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन जो जाएगा 82 का देख लीजिए, 82 का ऑप्शन कितना होगा, सी इज करेक्ट होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है देख लीजिए, 83 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है ये कर्व दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर, तो हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इतना पे, तो क्या होता है यहाँ पर कर लीजिएगा, तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा टेंजेंट टू द कर्व दिस कर्व कर दीजिएगा, यहाँ पर दिस कर्व कर दीजिएगा, दिस कर्व एट पॉइंट x1 y1, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एकदम आसान काम है, देखिए बढ़िया से इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए x स्क्वायर है तो इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं, ए वाई स्क्वायर तो y इंटू वाई लिखेंगे, आई कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दीजिए, तो एगो को ना एगो x को x1 कर दिए, एगो y को y1 कर दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चल देखिए ये 84 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है लिमिट डेरिवेटिव d/dx है, ये लिमिट x टेंस टू a और यहाँ x के पावर 5 और a के पावर 5 और यहाँ x माइनस a, देखिए ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बढ़िया से देखिएगा, ये डेरिवेटिव के फार्मूला के जैसा ही होता है, तो क्या करना है कुछ नहीं, आपको ये समझना है, यहाँ पर ये पावर जो है 5 आगे चलाता है और यहाँ पर x नहीं लिखा करके a लिखाता है और a के पावर 4 लिखाता है। चलिए ये हमारा ऑप्शन मार दीजिए 84 के मार दीजिए, ए नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लीजिए, 85 में क्वेश्चन दिले हैं इंटीग्रेशन 1 + cos 2x और dx कर रहा था, इसको हम लोग कर लेंगे लेट आई बराबर मान लेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा 1 + cos 2, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ये dx हो जाएगा ये, और इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये √2 हो जाएगा
आई कॉस एक्स हो जाएगा, तो √2 को बाहर कर दीजिए, ये dx कर दीजिए, तो कॉस का क्या हो जाता है √2, और कॉस का साइन x हो जाता है, प्लस c हो जाता है। 85 का ऑप्शन मार दीजिए, कितना नंबर, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 85 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देख लीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन आपको पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 86 नंबर पढ़िए। 86 में हमारा जो दिया हुआ क्या है, जो देखिए एक्स इंटीग्रेशन है, तो पहले इंटीग्रेशन बनाने से पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं आई बराबर क्या कर लेना, एक्स स्क्वायर आई के एक्स के पावर क्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये पहले तो सबसे पहले इसको पुट कर लीजिए एक्स क्यू को मान लीजिए टी, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, dx हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर ये इसको लिख दीजिए ई के पावर टी हो जाएगा, और x² इंटू डी एक्स मिलकर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ये x², ये 1/3 जो है ना इधर कर दीजिए, 1/3 इधर कर दीजिए dt, तो ये 1/3 यहाँ पर जाता है, 1/3 इंटू dt लिखा था, तो 1/3 बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये ईटी हो जाएगा प्लस सी कर दिया, तो 1/3 कर दिया, और ईटी का मतलब क्या, ये टी मतलब कितना, एक्स की पावर क्यू हो गया प्लस सी हो गया। चलिए 86 का मार दीजिए बी नंबर सही। 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 87 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। दिया हुआ है लेट आई बराबर दिया हुआ है एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये dx दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा। चलिए तो क्या हम लोग करेंगे, इसको सेटिंग करेंगे, एक्स लिख दिया और यहाँ पर एक्स प्लस 1 कर देंगे। क्या कर लेना है, ये 1 एक जोड़ देना है, एक 1 घटा देना है, एक 1 जोड़ना है, एक 1 घटाना है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दे दीजिए, ये ब्रैकेट दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, ये ब्रैकेट है, तो क्या करना, इसके नीचे इसको बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स, इसके नीचे बांटेंगे तो कट, ये क्या होगा, कट जाएगा, ये एगो कट जाएगा, तो नीचे बचेगा एक्स प्लस 1, और यहाँ पर बचेगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आप पढ़े होंगे e(f(x), यहाँ fx प्लस f'(x) होता था, क्या होता है ex इंटू fx हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ex इंटू 1/x प्लस 1 प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए 87, ये इसका ऑप्शन मार दीजिए, 80 इतना का ऑप्शन मार दीजिए, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है क्वेश्चन 86 का चल जाएगा, 87 का कितना जा रहा है, 87 का जा रहा है सी नंबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। 88 में क्या कह रहा है, पहले इतना ले लीजिए। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये दिया हुआ इंटीग्रेशन आपका, ये दिया हुआ dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या होता है 1/a होता है tan इनवर्स x बाई ए होता है प्लस सी। 88 का मार दीजिए, कितना नंबर, सी जो ऑप्शन सही कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए। 89 का कर दीजिए। 89 का हमको क्या कर रहा था, 89 का दिया हुआ था कि आपका वैल्यू देखना है। हम लोग जानते हैं क्या, पढ़िए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है f माइनस x इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होता था, हम लोग जानते हैं कि आपको क्या, ये आपका माइनस ए से ए रहता है एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ 0 होता है कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता तब ये एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन होता तब। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑड फंक्शन का मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है तब, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए, आपको बी इज करेक्ट कर दीजिए। 90 नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है अल्फ़ा बीटा कह रहा है, फाई एक्स कह रहा है, डी एक्स कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है बीटा अल्फ़ा कर दे रहा है, ये फाई एक्स डी एक्स, तो कुछ नहीं करना है हमको, ये बोला तो जैस के तैसे लिखना है अल्फ़ा बीटा करना है, फाई एक्स करना है और डी एक्स करना है। लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या चलेगा, ये अल्फ़ा जो है नीचे चलाएगा, अल्फ़ा नीचे, ये बीटा ऊपर चल जाएगा, फाई एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 नंबर का ऑप्शन मार दिए, डी इज करेक्ट कर दिए। 91 में क्या दिले है, 91 में देख लीजिए दिया हुआ है 0 से 1 दिले एक्स है, ये डी एक्स दे रहे, तो इसका वैल्यू हम लोग को करना है, क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 करना है, 0 से 1 तो डालेंगे तो क्या आएगा 1/2 और 0 तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन 91 का सी इज करेक्ट मार दीजिए। 91 92 नंबर देख लीजिए, 92 नंबर में क्या कह रहा है, 92 नंबर में जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ इक्वेशन कितना दिया हुआ है, पढ़िए, तो दिया हुआ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर 3 इतना दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर लिखिएगा ना, तो ऑर्डर कुछ नहीं, ऑर्डर कितना मतलब सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितना है, तो ये यहाँ पर 2 बार, तो 2 ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन 92 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट मार दीजिए। फिर क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 में क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये सॉरी ये 93 का ही क्वेश्चन था, ये जो था आपको 93 का ही क्वेश्चन था, नहीं हाँ 90, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या कर रहा है, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस और कर्व जो है यहाँ पर आपको बोला y इक्वल टू साइन एक्स है, और लिमिट लेना है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/2, तो बीच में क्या करना है, एरिया निकालना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, आंसर में लिख लेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो क्या करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स कर लेना है, साइन एक्स, और यहाँ पर हमको दिया हुआ x और 0 भी, और x इक्वल टू π/2, तो एरिया क्या होगा, तो साइन का ग्राफ जो होता है ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो हमको कह रहा है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है, तो हमको 0 से π/2 लेना, मतलब इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 0 और ये π/2 के बीच में ही एरिया निकालना है, इधर का नहीं निकालना है। तो क्या कर लेंगे, तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो लिख देना y इंटू डी एक्स हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 लेना है, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2, और y का वैल्यू यहाँ से साइन एक्स पुट कर दीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, और 0 से π/2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डाल दीजिए, तो माइनस कॉस π/2 और कॉस 0, तो हो जाएगा आपको, हो जाएगा माइनस, ये आपको 0 होता है, ये 1 होता है, तो मतलब 1 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, ये एक्स लिखा हुआ है, डी वाई यहाँ पर y लिख दिया है, और यहाँ पर डी एक्स लिख दिया है, और यहाँ x लिख दिया, डी वाई लिख दिया, और यहाँ एक्स वाई या डी एक्स लिख दिया। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के लिए एक्स वाई से डिवाइड कर देना, तो एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, y बाई एक्स इतना कर देना x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको एक्स वाई से डिवाइड किया तो इतना, और एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 1/x, ये डी एक्स हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/x का log x होता है, और इसका 1/y का log y हो जाएगा, और माइनस कॉन्स्टेंट log c जोड़ लेते हैं, और इधर x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, log x और y c इंटू वाई कर दीजिए, क्योंकि आपका डिवाइड वाला केस है, तो log m माइनस log n जो होता है log m/n होता है, इसके लिए हम लोग ऐसा लिख दिए। तो क्या करेंगे, तो बाय डिफिनेशन दोनों तरफ लॉग रहता है, तो लॉग कटता है, एक तरफ लॉग एक तरफ नहीं है, तो बाय डिफिनेशन लगा दिए। बाय डिफिनेशन ऑफ लॉग क्या कहता है, इधर तो ये बच जाएगा, और यहाँ ई छुपा हुआ रहता है, तो ये आपको बचेगा, तो क्या होगा, x/cy हो जाएगा, और ये ई जो है इधर चल जाता था, ई के पावर x हो जाता था, ये x इज इक्वल टू cy इंटू ई के पावर x हो जाता है, ये सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, दिया हुआ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए क्या दिया हुआ, dy बाई डी एक्स
दिया वो वाई बाई एक्स दिए हुए है और वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, इट्स आई एफ जो फार्मूला होता है ई के पावर पी डी एक्स होता है। तो पी क्या होता है, जो आपका यहाँ पर आपका वाई का कोफिशिएंट है और वाई का कोफिशिएंट क्या है 1/x है, तो 1/x से आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये log x हो जाता है और ये मिलके 1 हो जाता है, तो वैल्यू x हो जाता है। ऑप्शन 95 का मार दीजिए, कितना 95 का बी करेक्ट कर दिए, 94 हो गया। 95 96 में क्या कर रहा है, 96 सबको लिख दीजिए, क्या है सॉल्यूशन करना है। 96 में सॉल्यूशन में देख लीजिए क्या करना है, जो कहता है एक्स डी एक्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है एक्स डी एक्स प्लस कर दीजिए एक्स डी वाई और वाई डी एक्स, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कह रहा है। इसको हम लोग को क्या करना था, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स, ये तो सेपरेट है, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टैन इनवर्स वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका डी टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है, यहाँ पर डी टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और फिर एक्स का क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग करने पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, ये टैन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा, आप पल इक्वल टू सी कर दीजिए। और ये हमारा ऑप्शन मार दीजिए, कितना नंबर, ऑप्शन नंबर हमको 96 का मार दीजिए, कितना बी इज करेक्ट मार दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको 97 में क्या कह रहा है, कोई वेक्टर दिया हुआ है ए, दिया हुआ आई प्लस जे प्लस 2 के, इसका यूनिट वेक्टर हमको निकालना है, ये दिया हुआ है और इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का जो होता है, यहाँ पे लिखिएगा, जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता है। जो वेक्टर क्या था, यहाँ आई था, जे था, के था, 2k, एरो डालिए या कैप डालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई जे के पे। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड आई प्लस जे प्लस 2k। तो क्या कर देंगे हम लोग, तो ये कर देना, ये तो ऊपर में उसी रह जाएगा आई जे 2k और ये हो जाएगा √1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस 2k और ये हो जाएगा कितना √4, ये 4 होगा, 4 ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 आंसर इतना भी लिख सकते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, जो बी इज़ करेक्ट होगा 97 का। तो 98 का देख लीजिए, 98 में क्या करा, 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हमको निकालना डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर का। तो वेक्टर दे गिवन वेक्टर जो दे गिवन वेक्टर क्या दिए हुए है, यहाँ पर मानना था, मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू मान लीजिए 3i माइनस 4j प्लस 12k, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना था। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो जो होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए का कितना हो जाएगा आपको 3 माइनस 4 12। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का क्या हो जाता है, कर लीजिए यही। तो कितना हो जाएगा, यहाँ उधरे लिख देते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 16 144। तो हो जाएगा आपको 169, तो ये 13 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, कोसाइन ऑफ वेक्टर ए का जो वैल्यू होगा यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्या होगा, जो ये 3 बाई कर दिए, ये 13 कर दीजिए
और -4/13 कर दीजिए और ये 12/13 कर दीजिए। और ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन। आपका 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वेक्टर दिले हैं, दोनों आपका परपेंडिकुलर होगा तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ गिवन वेक्टर क्या दिया हुआ, गिवन वेक्टर दिया हुआ a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। a का वैल्यू दिया हुआ xi माइनस 3j प्लस 5k माइनस xi प्लस xj प्लस 2k। तो क्या हम लोग करना कह रहा है कि आपका a और b परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि a और b परपेंडिकुलर है तो हो जाता है a डॉट बी इक्वल टू 0। तो आपको कर दीजिए यहाँ से xi 3j प्लस 5k a डॉट कर दीजिए माइनस xi प्लस xj प्लस 2k कर दिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग को, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कर दीजिए इक्वल टू 0। तो हो जाएगा यहाँ से लिख दीजिए कितना a डॉट बी का मतलब ये दोनों का डॉट निकालेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए और ये माइनस 3x कर दीजिए और ये 10 कर दीजिए इक्वल टू 0। तक कर दीजिए क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक होने से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस 5x कर लेंगे प्लस 5x कर लेंगे माइनस 2x कर लेंगे माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा इधर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है। तो ये x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 और x इक्वल टू 2 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा -5 2 है। तो कर दिए डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100। अच्छा इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। 100 नंबर क्वेश्चन में दिए हुए हमको I क्रॉस J और यहाँ J क्रॉस K और ये K क्रॉस I। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए I और IJ जो होता है K होता है J और JK जो होता है I होता है K और KI जो होता है J होता है। तो क्या कर लेंगे हम लोग क्रॉस से यहाँ पे, फिर क्या कर लेंगे यहाँ पर ये माइनस I होता है, ये माइनस K होता है और ये माइनस यहाँ पर J है और माइनस K ये माइनस I होता है। तो क्या हो जाएगा माइनस को बने तो I प्लस J प्लस K। ऑप्शन डी इज करेक्ट।